हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग वीडियो में मैं दोस्तों आप लोग को पुराने ब्लाउज के माप से नए ब्लाउज का कटिंग सिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। बहुत ही आसान तरीके से मैं ब्लाउज का कटिंग की हूँ। ये तो पुराने ब्लाउज है, तो ये सूती ब्लाउज है, 2x2 कपड़ा है, जो मैं 80 सेंटीमीटर कपड़ा ले ली हूँ। तो इसको फोल्ड करती हूँ। तो डबल फोल्ड रखना है कपड़ा को, और इसके बाद फोल्ड कपड़ा जो है वो अपने तरफ रखना है और खुला सामने की तरफ रखना है। तो सबसे पहले कपड़ा का जो तिरछा है उसको चौक से दाग लगाकर कटिंग करके हटा लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं कटिंग की हूँ कि आप अपने घर पे भी कटिंग कर सकते हैं पुराने ब्लाउज के माप से। कि कैसे कटिंग करना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो पुराने ब्लाउज को सबसे पहले 1 इंच मार्जिन ले लेना है नीचे की तरफ से। मार्जिन लेने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मार्जिन क्यों ली हो। तो सबसे पहले 1 इंच मार्जिन लेकर इसको एक्स्ट्रा लेकर इसको सीधी दाग खींच लेना है। मैं 1 इंच ले ली हूँ। इसके बाद पुराने ब्लाउज को रखना है। पुराने ब्लाउज को रखने के बाद पूरा हमको बटन लगा लेनी है। और कभी भी आप ब्लाउज का माप लीजिएगा तो हमेशा पीछे वाला पल्ला से लीजिएगा। तो देखिए इसकी पूरी लंबाई इस तरह सूती है, थोड़ा मैंने खिंचा गया है तो इसको टान कर लेंगे। तो ये है 13.5 इंच, नहीं सॉरी 12.5 इंच है इसकी लंबाई। तो देखिए दोस्तों, मैं 12.5 इंच पे ले ली हूँ लंबाई। और 1 इंच इसलिए लिए है क्योंकि हाफ इंच नीचे मोड़ने में जाएगा और हाफ इंच शोल्डर में चला जाएगा। और पूरे लंबाई है 12.5 इंच, तो मैंने पूरे ब्लाउज की लंबाई ले ली हूँ। और इसके बाद देखिए हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, हाफ इंच नीचे मुड़ने में जाएगा। तो इस तरह करके मैं ले ली हूँ। अब इसके बाद शोल्डर को मापना है। तो डीप गला के लिए हमेशा 2 इंच का ही गला रखते हैं। तो बाकी कितना रह जाएगा शोल्डर, दोनों इंच से 2 इंच का शोल्डर है, तो मैं 3 इंच पर लूँगी क्योंकि हाफ इंच गला में जाएगा और हाफ इंच उधर एक कंधा सिलने में। तो देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए, 2 इंच ले लिए गला के लिए और 3 इंच शोल्डर के लिए यानी कंधा के लिए ले लिए। और ब्लाउज का आर्म होल मापना है। तो आपको बाजू की तरफ से इस तरह स्केल को रख लेना है, नहीं तो चौक से भी दाग लगा सकते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई है पूरे 5.5 इंच आर्म होल का। तो आर्म होल की हम लंबाई लेंगे 5.5 इंच। और इसको यहाँ से भी देख लेंगे 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे एक चौक से दाग लगाकर सीधी लाइन खींच लेना है, इधर से भी सीधी लाइन खींच लेना है। तो आप भी अपने ब्लाउज का कटिंग सीखना चाहते हैं या कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए अब मैं सीना का माप लेती हूँ। तो ब्लाउज को सबसे पहले सीधा कर लेना है अच्छी तरीके से। देखिए सीना का माप है कितना, 34 इंच 17 आया है। तो 17 को डबल करेंगे तो 34, तो उसका हाफ इंच करके हाफ करके लेंगे। 17 आया है जितना हाफ करके, तो 8.5 इंच ले लेंगे। और इसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे। मैं हमेशा ब्लाउज में 2 इंच ही मार्जिन लेती हूँ। इसके बाद कमर का माप लेंगे
तो कमर को इस तरह रखकर पूरे यहाँ से टान कर माप लेना है। तो कमर है 28 इंच, 28 है तो 14 आया। ये कमर है फोल्ड में, डबल फोल्ड में 14 आया। 14 का यहाँ से हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद आएगा 7 इंच। तो 7 इंच मैं यहाँ से 7 इंच लूँगी। और पीछे पला में जो टक्स देते हैं टेकिन, तो उसके लिए 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा और फिर से 2 इंच मार्जिन लेंगे। इसको सीधी लाइन खींच लेना है। और इसके बाद डीप गला के लिए यहाँ पे 1 इंच पे मैं गहराई लगाऊंगी। तो ये पूरा का हाफ करके और यहाँ से दाग टर्न कर इसकी गोलाई लगा लेनी है। जितना भी नए सिलाई सीखने वाले हैं ये स्केल ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये आर्म होल बनाने में और प्रिंसेस कट बनाने में बहुत ही आसान रहता है। तो देखिए अब गले की लंबाई लेनी है। तो पीछे वाला जो ब्लाउज का पला होता है उसको, तो आप यदि गले का माप नहीं ले सकते हैं तो देखिए यहाँ से सीधा में लीजिएगा तो इस तरह करके लेना पड़ेगा। और तिरछा में यदि लीजिएगा तो तिरछा करके लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं पट्टी से लेती हूँ। तो पट्टी को जितना है उतना ले लिए, नीचे हाफ इंच छोड़कर और हाफ इंच ऊपर करके और लेंगे, क्योंकि वो गला में चला जाएगा। और 2.5 इंच नीचे से लेंगे, थोड़ा गला हल्का सा फैलाव देना है। तो अब इसके लिए मैं गोलाई लगा लेंगे। देखिए गले की गोलाई इस तरह स्केल को रखकर गले की गोलाई लगा लेनी है। हाफ इंच शोल्डर को गले की तरफ माने कि तिरछा करके लेना है। तो अब टक्स लेने के लिए ये फिटिंग लंबाई से दोनों के बीच में एक सीधी दाग खींचकर और हाफ हाफ इंच करके दोनों साइड से लेना है। अगर इस तरह आप ब्लाउज का माप लेते हैं तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग होगी, बहुत ही अच्छी होगी। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे थे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके के वीडियो लेकर आती रहती हूँ। आपको कोई दिक्कत होगा ब्लाउज का कटिंग करने में, आर्म होल, शोल्डर, डीप गला के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो ये मैंने पीछे वाला पला को कटिंग कर ली हूँ। तो चलिए मैं आगे वाला अब पला को कटिंग करूँगी। तो इसको क्या करना है, फिर से हम डबल फोल्ड में रखेंगे और कपड़ा को अब मैं डबल कटोरी का कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जो तिरछा कपड़ा है पहले उसको सीधा कर ले, नहीं तो हमारी पूरे ब्लाउज की कटिंग तिरछा हो जाएगी। पहले 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और उसके बाद इसको सीधी दाग इस तरह खींच लेंगे 2.5 इंच पे। और पीछे वाला पला को इस तरह रख लेंगे और रख लेने के बाद जितना गला है उतना ही लेंगे। इसको आर्म होल भी सेम उतना ही लेंगे, इस तरह। और लेने के बाद 1 इंच लंबाई ज़्यादा लेंगे, पीछे वाला ब्लाउज से 1 इंच ज़्यादा लेंगे।
पीछे वाले को हटा लेंगे और इसके बाद गले की आगे गला की लंबाई देंगे 6 इंच पे। तो 6 इंच पे देकर इसको एक बॉक्स बना लेंगे। और आर्म होल को इस तरह पहले निशान लगा लेंगे और इसके बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, क्योंकि आगे वाला बना रही हूँ मैं डबल कटोरी। आर्म होल ले ली। अब क्या करना है, ब्लाउज का बॉक्स पॉइंट निकालना है। तो 34 का 8.5 इंच 9.5 इंच लेना है और इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो चेस्ट के चौथाई भाग में +1 करते हैं तो मेरा डॉट पॉइंट निकल जाती है और उसके बाद मात्र 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा दाग लगाएंगे। और लगाने के बाद जो नीचे वाला जो है यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच। तो यहाँ पे एक देखिए ये हमारी नीचे की बेल्ट बन जाएगी और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेकर हल्का सा तिरछा ऊपर की तरफ कर देना है। तो देखिए ये बेल्ट निकल गई नीचे की। और उसके बाद और नीचे से कमर का फिटिंग माप ले लिए है। देखिए गले के लिए 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और गला थोड़ा गहराई की तरफ से लेंगे, क्योंकि गला बहुत ही अच्छी होती है इस तरह लेने से। देखिए गोलाई आपको इस तरह करके लेना है। और इसके बाद ये बीच वाला जो है दोनों को नीचे वाला जो बेल्ट वाला जो पार्ट है यहाँ से बीच वाला पे वो 1/2 का सेंटर निकाल लेंगे और इसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और इसको सीधा निशान इस तरह खींच लेंगे। और खींच लेने के बाद दोस्तों आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह। और इसको कटोरी बना लेनी है आपको। बॉक्स पॉइंट का जो मैंने दाग लगाई थी वहाँ पे इसको मिला लेना है और यहाँ से चेस्ट का 10वां भाग लेंगे। चेस्ट का 10वां भाग फिर से लेंगे, चेस्ट का 10वां भाग और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और गले की तरफ से 1.25 इंच लेंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों इसको इसमें मिला लेंगे इस तरह और यहाँ से पूरा बीच का सेंटर निकाल लेना है इस तरह। और नीचे की तरफ से 1 इंच लेंगे और इसको इस कॉर्नर में मिला लेंगे और यहाँ से इसको। तो देखिए हमारी कटोरी निकल गई है। बहुत ही आसान तरीका है। तो आप अपने घर पे ऐसा ब्लाउज बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं खुद से। और 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे थोड़ा सा काज पट्टी के लिए और बेल्ट में भी ले लेंगे इस तरह। काज पट्टी मेरा बटन पट्टी में जाएगा। तो देखिए ब्लाउज का 1 2 3 पार्ट निकल गई। तो चलिए मैं अब इसकी कटिंग करती हूँ। और नीचे वाला पार्ट के लिए इसको थोड़ा यहाँ से मिला लेंगे, क्योंकि हमारा नीचे वाला पार्ट निकालने में सुविधा रहेगा। तो आप आराम से घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। किसी की फरमा का ज़रूरत नहीं है,
खुद से ब्लाउज कटिंग करिए डायरेक्ट कपड़े पर और फरमा भी बनाइए। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तो मेहनत ही सफलता की रंग लाती है। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाती रहेगी दोस्तों। हमारा कटोरी का एक पार्ट कटिंग हो गई है और इसके बाद यहाँ से इसको कटिंग करके हटा लेंगे और साइड फिटिंग वाला पार्ट को कटिंग करेंगे। इसके बाद बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज कटिंग में अब एक पार्ट और निकालने के लिए ये जो छोटा वाला जो कटिंग किए थे इसको यहाँ से रख लेना है। रख लेने के बाद इसको सीधी लाइन इस तरह खींच लेना है दोनों साइड से, क्योंकि इस कपड़े की चौड़ाई पे पता चल जाएगा। और इसके बाद इसको सीधी दाग खींच लेना है। खींच लेने के बाद यहाँ से 4 इंच का एक बॉक्स बनानी है। देखिए हम यहाँ से जो तिरछा कपड़ा है उसको पहले दाग लगा ले और इसके बाद ऊपर साइड से 4 इंच तो 4 इंच का एक दाग लगाएंगे इस तरह दोनों साइड से। और यहाँ से भी इसको पूरा सीधी दाग खींचकर एक बॉक्स बना लेंगे। और देखिए दोस्तों, जो मेरा कटा हुआ कपड़ा था छोटा वाला जिससे हम कटोरी का नीचे वाला पार्ट निकाल सकते, तो इसको यहाँ से इस तरह रखकर ऊपर की तरफ जैसे है वैसे दाग लगा लेना है बस। और इसके बाद 1 इंच नीचे की तरफ लेना है और यहाँ से ½ इंच नीचे की तरफ लेना है और इसका बीच का सेंटर इस तरह मिला लेनी है। निकाल लेने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा गुलाई देते हुए इसमें मिलाएंगे और इसको इसमें मिलाएंगे। तो देखिए ये मेरा कटोरी का 2 पार्ट निकल गई है। कटिंग करके हटा लेंगे। ½ इंच नीचे की तरफ से मार्जिन लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका है। तो बीच के सेंटर पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मेरा कटोरी का पूरा चारों पार्ट निकल गई है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह आप अपने ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं घर पे, अपना फरमा खुद से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके बाजू का कटिंग करती हूँ। तो मैंने बाजू के लिए 4 फोल्ड कपड़ा ले ली हूँ और ले लेने के बाद यहाँ पे ½ इंच एक दाग लगानी है, क्योंकि बाजू के नीचे मोड़ने में जाएगा ½ इंच। और इसके बाद 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे तुरपाई के लिए। तो ये तुरपाई के लिए टोटल 1.5 इंच सीधा दाग खींच लेना है इस तरह। और इसके बाद ब्लाउज का जो माप होता है तो उसको यहाँ से इस तरह रखेंगे। रख लेने के बाद जो हमारी सिलाई है वहाँ पे दाग लगाएंगे और ½ इंच और ऊपर की तरफ लगाएंगे, सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो इसको सीधी दाग खींच लेंगे। और इसके बाद देखिए पूरी लंबाई हो गई है। ऊपर से 2.5 इंच पे नीचे की तरफ एक और निशान लगाएंगे और चेस्ट का जितना चौथाई भाग है वहाँ से 1 इंच कम करके 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब मोहरी को इस तरह मोड़कर माप लेंगे, कितना मोहरी है जितना आएगा उतना लेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। इस तरह सबको मिला लेनी है। और यहाँ से बाजू के आर्म होल बनाने के लिए
में इस तरह स्केल लेंगे। तो आप भी इस स्केल का प्रयोग करिए क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। आपको आप नए सिलाई सीखने वाले हैं, दिक्कत होती है तो इससे आपकी एकदम परफेक्ट बाजू कटिंग होगी। हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे। तो चलिए मैं अब इसकी कटिंग करती हूँ। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है।